हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी वी। एक सवाल टू ऑल यू लेडीज आउट देयर, लाइफ में एक बार तो ये सुनने मिला होगा कि अरे डोंट डू दैट, तुम लड़की हो लड़का नहीं। सो लेट मी टेल यू स्टोरी ऑफ अ क्वीन हु वाज अ फीमेल, पर अंग्रेजों की सेना तक उससे डरती थी। इतनी निडर थी वो रानी कि अंग्रेजों ने भी जाते जाते ये बोल दिया कि दिस क्वीन इज द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल इंडियन लीडर्स। तो साल था 1828 का, जगह वाराणसी। मोरपंत तांबे एंड उनकी वाइफ भागीरथी बाई को एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया मणिकर्णिका तांबे। मणिकर्णिका जब 4 साल की थी तब हर मदर पास्ट अवे, जिसके बाद हर फादर लुक्ड आफ्टर हर। एंड मणिकर्णिका को संभालते वक्त कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया कि लड़की है तो शी शुड ओनली डू दिस और दैट। नो, ही इंस्टेड एनेबल्ड हर टू पावर बाय मेकिंग हर लर्न आर्चरी, घोड़सवारी, तलवारबाजी एंड ऑल दोज थिंग्स जो उस जमाने के लोगों को आना चाहिए था टू डिफेंड वनसेल्फ। मणिकर्णिका ने ये सबके साथ साथ पढ़ना लिखना सब अपने घर में ही सीखा। बचपन में उसके 2 खास दोस्त थे जो थे नाना साहब और तात्या टोपे। फिर आया साल 1842 का। मणिकर्णिका अभी 14 इयर्स की हो चुकी थी एंड तभी के लोग जल्दी शादी करते थे। तो मणिकर्णिका ऑल्सो गॉट मैरिड टू द महाराजा ऑफ झांसी गंगाधर राव निवलकर। वो 28 इयर्स के थे तभी। आफ्टर मैरिज मणिकर्णिका का ट्रेडिशन के हिसाब से नाम चेंज हुआ एंड इन ऑनर ऑफ हिंदू गॉडेस देवी लक्ष्मी, मणिकर्णिका वाज कॉल्ड लक्ष्मीबाई आफ्टर हर मैरिज। देन आया साल 1851 का। शादी के 9 साल बाद जब लक्ष्मीबाई 23 इयर्स की हुई तब शी गेव बर्थ टू अ बॉय जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। बट जन्म के 4 महीने बाद ही दामोदर राव पास्ट अवे, जिसके बाद लक्ष्मीबाई के हस्बैंड ने उनके कजिन के बच्चे को गोद ले लिया जिसका नाम आनंद राव था। फिर अडॉप्ट करने के बाद आनंद राव का नाम चेंज करके दामोदर राव रख दिया गया। अडॉप्शन के दौरान महाराजा गंगाधर राव ने ब्रिटिश पॉलिटिकल ऑफिसर को भी एक लेटर दिया था जिसमें ही रोड कि आनंद राव को वो अडॉप्ट कर रहे हैं, उसका नाम अभी से दामोदर राव होगा एंड गोइंग फॉरवर्ड ही शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। एंड अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो झांसी को संभालने की जिम्मेदारी रानी लक्ष्मीबाई को दी जाएगी एंड अल्टीमेटली जब दामोदर राव बड़े हो जाएंगे तो उन्हें सत्ता दी जाए। और महाराजा ने ये इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने जो अपना पहला बच्चा खोया था उसके दुख से वो कभी उभर ही नहीं पाए एंड वो जानते थे कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी झांसी पे कब्जा करने आ जाएगी। इसलिए उन्होंने साफ साफ ये ऐलान कर दिया कि झांसी को गवर्न उनकी वाइफ करेगी उनके बाद। एंड फिर आया साल 1853 का। महाराजा की तबीयत काफी बिगड़ने लगी एंड देन अल्टीमेटली 39 इयर्स की एज में ही पास्ट अवे। रानी लक्ष्मीबाई तभी सिर्फ 25 इयर्स की थी एंड जो डर था वही हुआ। लॉर्ड डालहौसी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तभी गवर्नर जनरल थे, उसने ये बोल दिया कि क्योंकि दामोदर राव अडॉप्टेड है तो उसका क्लेम थ्रोन पे माना नहीं जाएगा एंड उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को भी पैलेस छोड़ के जाने का ऑर्डर दिया। रानी लक्ष्मीबाई को वो वक्त ही नहीं मिला दुख मनाने का, वो अपने पति को खो चुकी थी एंड दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स झांसी छीनना चाहते थे। तो जब ये खबर रानी के पास पहुंची कि उन्हें पैलेस से जाने के लिए बोला जा रहा है तो वो रो पड़ी एंड जोर से उन्होंने चिल्लाया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी एंड वो अपने बात पे अड़ी रही। लक्ष्मीबाई एक नीडर एंड ताकतवर रानी थी। वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, हॉर्स राइडिंग ये सब अभ्यास वो रोज करती थी। इवन तो उनके हस्बैंड के जाने के बाद वो सिंपल वे में ड्रेस करती थी, पर उनका जो व्यक्तित्व था वो इतना इम्पैक्टफुल था कि ब्रिटिशर्स भी उनसे डरते थे एंड इसी वजह से वो उनसे झांसी नहीं छीन पाए। 1853 से लेके 1857 के साल तक ऑलमोस्ट 4 साल रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिशर्स झांसी से हिला भी नहीं पाए। बट फिर 1857 के साल में ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद सब बदल गया। झांसी से 400 किलोमीटर दूर मेरठ में लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मुहिम शुरू कर दी थी। ये मुहिम झांसी तक भी पहुंची। ऐसे भी कुछ लोग थे झांसी में जो रानी के ऑर्डर्स के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स पे ऐसे वे में हमला करना चाहते थे जिससे रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। एंड वो क्यों, तो समझिए। झांसी में जो यूरोपियन ऑफिसर्स थे और उनके बीवी बच्चे थे, उन्हें आक्रोश में आके कुछ झांसी के रिबेलियंस ने मार डाला एंड इसी वजह से रानी लक्ष्मीबाई ये हमले से सहमत नहीं थी क्योंकि वहाँ ऑफिसर्स के बीवी बच्चे भी थे। एंड ये हत्याओं के बारे में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को समझा तो उन्होंने अज्यूम कर लिया कि रानी लक्ष्मीबाई के कहने पे ये सब किया गया है, जबकि इसका कोई प्रूफ नहीं था, सिर्फ कई सुनी बातें थी। बट इस इवेंट के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी झांसी छीनना चाहती थी लक्ष्मीबाई से। मार्च 1858 के साल में ब्रिटिश फोर्सेस ने रानी को झांसी सरेंडर करने के लिए कहा। ह्यूज रोज करके एक पर्सन था जो उस समय ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहा था, बट रानी नहीं मानी, जिसके बाद फोर्ट पे ब्रिटिशर्स ने हमला किया। पर रानी लक्ष्मीबाई की युद्ध नीति इतनी ज्यादा अच्छी थी कि ब्रिटिशर्स इस हमले में कामयाब नहीं हो पाए, उन्हें पीछे हटना पड़ा। तात्या टोपे जो रानी के बचपन के दोस्त थे, उनकी भी सेना ने रानी की मदद की थी इस जंग में। पर फिर ब्रिटिश ऑफिसर्स पीछे हटने के बाद और भी ज्यादा सोल्जर्स लेके आए फोर्ट पे फिर से हमला करने के लिए एंड इस बार फोर्ट के अंदर ही रहने की वजह से रानी लक्ष्मीबाई के सोल्जर्स भी थक चुके थे एंड इसी चक्कर में वो फिर से ब्रिटिशर्स को पीछे नहीं ढकल पाए
फोर्ट के अंदर सबको ये समझ आ गया था कि कुछ समय बाद ब्रिटिश की आर्मी अंदर आ जाएगी एंड इस वजह से रानी के एडवाइजर्स ने उन्हें कहा कि उन्हें पैलेस से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो सुरक्षित रही तो फिर से बाद में जाके झांसी लिया जा सकता है। एंड ये जब जंग हो रहा था तो रानी का बेटा काफी छोटा था, तो रानी ने भी बात मान लिया। उन्होंने एस्केप प्लान बनाया। रानी के 3 घोड़े थे एंड एक घोड़े पे रानी बैठ गई एंड दूसरे 2 घोड़े पे एक एक पर्सन बैठ गया। रानी ने एक मेल अटायर में खुद को ड्रेस किया था सो दैट ब्रिटिशर्स को पता न चले कि तीनों घोड़ों में से किस पे रानी लक्ष्मीबाई है। उन्होंने अपने बेटे को अपने पीठ पे लिया, एक कपड़े की मदद से उन्हें सिक्योर किया एंड वो अपने घोड़े बादल पे बैठ गई। जिसके बाद जब वो फोर्ट से निकल रही थी तब तक ब्रिटिश आर्मी अंदर आ चुकी थी एंड इस वजह से पैलेस से निकलते वक्त उन्हें कई ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ लड़ना पड़ा। बट वो इतनी शक्तिशाली थी कि अकेले होने के बावजूद उन्होंने कई ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स को मार दिया। एंड फिर जब वो फोर्ट के वॉल के वहां तक पहुंचे तब वो काफी लंबा था, पर उनके घोड़े बादल ने वो ऊंची सी छलांग लगाई एंड वो फोर्ट के उस तरफ पहुंच गए। एंड इस तरह रानी लक्ष्मीबाई एंड दामोदर राव सेफली फोर्ट से निकल गए। वो दोनों इस एस्केप में बच गए, पर रानी का घोड़ा बादल ये छलांग ले नहीं पाया एंड ही पास्ड अवे सेविंग हिज रानी। आफ्टर द एस्केप रानी लक्ष्मीबाई कुछ समय के लिए कल्पी में रह रही थी, पर वहां भी ब्रिटिशर्स आ गए एंड इस वजह से रानी ग्वालियर की तरफ बढ़ने लगी। ग्वालियर जाने के बाद तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर फोर्ट कैप्चर कर लिया। ये ब्रिटिशर्स के लिए बड़ा धक्का था, क्योंकि ग्वालियर फोर्ट स्ट्रैटेजिक व्यू पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट था। रानी लक्ष्मीबाई ने फोर्ट तो कैप्चर कर लिया था, पर उनके पास इतने सोल्जर्स नहीं थे कि अगर ब्रिटिश फोर्सेस वहां आई तो फोर्ट वो डिफेंड कर पाए। इस वजह से उन्होंने दूसरे इंडियन राजाओं को बोला कि अगर वो साथ में मिलकर आ जाते हैं एंड इस फोर्ट को डिफेंड कर पाए तो वो ब्रिटिशर्स को पीछे भेज सकते हैं। पर ये सारे राजाओं ने रानी की बात नहीं मानी एंड उन्होंने उनकी मदद नहीं की। एंड दूसरी तरफ जनरल रोज जो ब्रिटिश सोल्जर्स को लीड कर रहे थे वो ग्वालियर तक भी पहुंच गए थे। फिर से रानी लक्ष्मीबाई ऐसे सिचुएशन में आ गई थी जहां उनके पास इतने सोल्जर्स नहीं थे कि वो ब्रिटिश को पीछे धकेल पाए। इस वजह से उन्हें ग्वालियर फोर्ट से भी एस्केप करना पड़ा। तो दिन था 17 जून का, जगह फूलबाग। रानी लक्ष्मीबाई की सेना ग्वालियर से जा ही रही थी कि ब्रिटिश आर्मी का और उनका सामना हो गया एंड वहीं पे उनमें जंग हो गई। ब्रिटिश आर्मी आउट नंबर रानीज आर्मी एंड इस वजह से उनको रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। रानी लक्ष्मीबाई इस जंग में चारों तरफ सैकड़ों ब्रिटिश सोल्जर्स से घिर चुकी थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वो अकेली थी विदाउट अ हॉर्स, पर फिर भी उन्हें हराना मुश्किल था। वो लड़ती रही। काफी देर तक ब्रिटिशर्स ने कोशिश की, पर वो रानी को हरा नहीं पाए। पर धीरे धीरे रानी का भी शरीर जवाब देने लग गया था, क्योंकि वो घायल हो चुकी थी। कहा जाता है कि अपनी आखिरी सांस जब रानी ले रही थी तभी भी वो अंग्रेजों से लड़ती रही, पर वो नहीं चाहती थी कि मरने के बाद अंग्रेजों को उनकी बॉडी मिले। इस वजह से वो वहां से निकली एंड उन्हें एक साधु मिले, जिनको उन्होंने बताया कि उनके मरने के बाद उन्हें जला दिया जाए एंड ब्रिटिश उनके बॉडी को कैप्चर ना कर पाए। एंड इस तरह रानी लक्ष्मीबाई ने 18 जून 1858 के साल में अपनी आखिरी सांस ले ली। कहा जाता है कि जिस तरह रानी ने कहा वही वहां के लोगों ने किया, उन्होंने उन्हें जला दिया। 29 इयर्स के एज में शी पास्ड अवे। उस बैटल में दामोदर राव बच गए थे एंड रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो लोग थे जो उनका साथ दे रहे थे, उनमें से कुछ लोग दामोदर को अपने साथ ले गए। लेटर ही मैरिड ऑल्सो एंड उनका एक बेटा भी हुआ। तो ये थी कहानी रानी लक्ष्मीबाई की, जिनको जंग के मैदान में लड़ते हुए देख के ब्रिटिश आर्मी भी डर गए थे। एंड ह्यूज रोज जो ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने हमला किया था झांसी पे फिर ग्वालियर पे भी, उन्होंने रानी को लड़ते वक्त बैटल ग्राउंड में देखा था। एंड जब वो बैटल ग्राउंड से वापस गए तो रानी लक्ष्मीबाई का जो इतना स्ट्रांग व्यक्तित्व उन्होंने देखा था उसे उन्होंने कुछ लाइंस में डिस्क्राइब किया, जिसमें ही सेड कि रानी लक्ष्मीबाई इज पर्सनेबल, क्लेवर एंड ब्यूटिफुल। शी इज द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल इंडियन लीडर्स। एंड ह्यूज रोज ने यह भी बोला कि वहां के लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई को जला दिया और उसके बाद एक बड़ा सेरेमनी किया रानी को दफनाने के लिए। उनके जो रिमेन्स है वो एक टैमरिन ट्री अंडर रॉक ऑफ ग्वालियर वहां उन्होंने देखा था। सो या दैट्स इट। डू लेट मी नो आपको इनकी ब्रेवरी की दास्तां कैसी लगी। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।